बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इस्लामाबाद के एक तजारती मरकज़ में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के आवाम से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आइंदा इंतखाबात की गहमा गहमी अपने अरूज की तरफ बढ़ रही है। तमाम शहरों में, तमाम दही इलाकों में इस वक्त कॉर्नर मीटिंग्स का दौरा है और तमाम जो सियासी वर्कर्स हैं, रहनुमा हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो अपने अपने हलकों में मौजूद हैं, लोगों के पास जा रहे हैं कुछ नए वादे लेकर और कुछ पुरानी चीज़ें जो नहीं कर पाए शायद उन पे वो माजरतें भी कर रहे होंगे। लेकिन आज की आवाम बहुत बाशऊर है और ये आवाम किस बुनियाद पर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेगी, हम इस्लामाबाद के आवाम से पूछेंगे। इस्लामाबाद में 3 हलके हैं नेशनल असम्बली के, NA 46, 47 और 48, जिसमें जो बड़ी जमातें हैं उनके अंदर भी काफ़ी कंटेस्ट रहा है। लेकिन कैंडिडेट्स जो हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। आवाम से पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस इस्लामाबाद के लिए कौन सी जमात ज़्यादा बेहतर है और किस बुनियाद पर वोट डाला जाता है। हमारे यहाँ ज़्यादातर ये देखा जाता है कि जो बड़ी शख्सियात हैं, जो पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो शख्सियत परस्ती कहीं कहीं ज़्यादा नज़र आती है और परफॉर्मेंस पे बहस बहुत कम होती है। इसीलिए हम ये देखते हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो अपने मंशूर पे और अपने प्रोग्राम पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही होती, बल्कि जो नारे और बयानबाजी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही होती है। तो हम यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इस्लामाबाद के आवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि इलेक्शन 2024 में वो किस जमात को चुनने वाले हैं, किसको वोट देंगे और किस बुनियाद पर अपने वोट का हक़ इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप वोट डालते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट डालें? PMLN। क्यों PMLN को? क्यों? ज़िंदगी है वो हमारी, नवाज शरीफ जिंदाबाद। कोई काम भी है या सिर्फ नवाज शरीफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हल्के में जाके देखें, बहुत काम करवाया उसने। अच्छा, हल्के में काम करो, इस वजह से वोट देंगे? बिल्कुल, वो हमारे साथ खड़ा होता है, हमारा MNA हमारे साथ खड़ा, तो हमें क्या तकलीफ़ है हम किसी और की तरफ जाएं। आपको लगता है कि हल्के में काम करवाने वाले लीडर्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं? देखें जी, बात यह है कि उसने हमारे हल्के में जो काम हुआ है वो नून लीग की तरफ से हुआ है। हमें नहीं पता वो फ़ंड हमें जेब से आया है, बेशक नून लीग की तरफ से आया या हुकूमत की तरफ से आया है। जो हमारे हल्के का जो MNA MP है वो नून लीग का है, वो काम करवाता है, हमारी गमी खुशी में खड़ा होता है, हम उसके साथ हैं। चलें, बहुत शुक्रिया भाई। अब अस्सलाम वालेकुम जी, आप वोट डालते हैं? नहीं। क्यों नहीं? दिल नहीं करता। वोट बना हुआ है? जी। दिल क्यों नहीं करता? बस सारे ही कहते हैं कि कोई भी जो है ना नहीं सही, घर वाले ने मना करिए हुए। घर वालों वोट इसलिए बनता है कि आप अपनी मर्जी करें? हम तो घर वालों की सुनते हैं। घर में कोई वोट नहीं डालता? नहीं, कोई भी नहीं। देखिए जी, ये वो ऑप्शन है जिसकी बात हो रही थी कि किसी को भी हमने वोट नहीं डालना। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट बना हुआ आपका? जी। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। क्यों? इमरान खान अच्छा बंदा है, जिंदाबाद है इमरान खान। क्या पसंद है इमरान खान का? इमरान खान इसलिए पसंद है कि वो इनकी तरह चोर नहीं है। उन पे बड़े इल्ज़ाम है चोरी के। फराग होगी की कहानियाँ नहीं सुनी आपने? नहीं, वो उन्होंने कौन सी चोरी है की? उन्होंने जो ये कैंसर अस्पताल बनाया है पाकिस्तान के लिए, यही भी बहुत है। और उन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिए, करोड़ों के अरबों के सारा कुछ छोड़ दिया और इधर आ गए हम पाकिस्तानियों के लिए, और हमने उसको जेल में डाल दिए। किसको वोट डालेंगे? PTI को। पिछली बार किसको डाला? PTI को। क्यों PTI को वोट डालना आपने? बस इमरान खान पसंद है। क्या पसंद है इमरान? किए हैं उसने। क्या काम किए इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है। स्वाबा में बनाई है, स्वाबा में, जेलम में। जेलम में। अच्छा, उसके अलावा जो है ना क्या नाम है, कैंसर अस्पताल बनाया है। उसके अलावा कफ़ालत प्रोग्राम चलाए हैं उसने, गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है जी। आप भी डालते हैं वोट जनाब? जी सर। इस बार किस पार्टी को वोट देंगे? इमरान खान को। क्यों? बस वो सही है, अच्छा आदमी है। आपका वोट कहाँ पे है? जी खान है। डीजी खान। अच्छा, इस्लामाबाद में ये भी तो बड़ी डाइवर्सिटी है। वैसे हम कोशिश करेंगे इस्लामाबाद के वोटर्स को ज़्यादा ढूंढें, लेकिन डीजी खान के हैं भाई। डीजी खान में तो उस्मान बुज़दार साहब थे। जी है, उधर है। तो वो तो छोड़ गए पार्टी। वो कोई बात नहीं, दूसरे आदमी बहुत है, वो भी बहुत है। उस्मान बुज़दार जो है उनको इतना इमरान खान ने शौक से CM बनाया, तो उन्होंने कोई काम शाम किया वहाँ पे? डीजी किया, बहुत किया बाजी, बहुत किया। फिर पार्टी क्यों छोड़ी? पता नहीं क्यों छोड़े। अस्सलाम वालेकुम भाई, किस जमात को वोट डालें? इमरान खान को। क्यों? बस वोट कहाँ है आपका? हमारे बड़े साहब जो है ना, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। बड़े घर के बड़े? घर के बड़े। अच्छा, वोट तो इसलिए बनता है आपका शनाख्ती कार्ड और वोट कि आप अपनी मर्जी से वोट डालें, नहीं?
तो कह रहे हैं कि पीटीआई ठीक रहती है, क्योंकि कोई भी उसे नहीं चाह रहा, तो हम तो चाहते हैं। अच्छा, इसलिए वोट डालने के कोई उन्हें और नहीं चाह रहा। आप किसको वोट डालेंगे भाई? हम किसी को नहीं डालते हैं वोट जी, क्यों? बस नहीं डालते, क्यों नहीं डालते? बस अपनी मर्जी है। कभी भी नहीं डाला वोट? नहीं, सारी जमात- जिंदगी कोई जमात पसंद? धक्के खा खा के 22 साल हम वापस आए हैं, क्या दिया है इस मुल्क ने? कहाँ थे, किस मुल्क में? सऊदी अरब में। घर वाले तो यहीं थे, वो वोट डालते हैं? जी घर वाले वोट डालते हैं आप? डालते हैं ना, वो कौन सी जमात को? पीटीआई को। हाँ, आप इस बार नहीं डालेंगे वोट, ये पक्का फैसला आपका? पक्का फैसला है। आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर आप तनकीद नहीं कर पाएंगे कि किसी ने सेहत के लिए काम नहीं किया, किसी ने। हमेशा ही नहीं, खुद कमा के खुद काम करते हैं सेहत के लिए, कौन देता है? सेहत कार्ड बंद हो गए हैं, सब कुछ बंद हो गया है। फिर ठीक है, चलें जी, ये तो वोट डालने के ऊपर राजी नहीं है। वोट डालते हैं आप? नहीं, वोट नहीं डालना इस दफ़ा। क्यों नहीं डालना? वो कोई काबिल बंदा नहीं है, सारे लोग झूठ बोलते रहते हैं, नवाब शरीफ भी झूठ बोलते हैं, सारे लोग झूठ बोलते हैं। गरीब आवाम के लिए कोई क्या करता है? हम इधर नौकरी करते हैं, 20,000 रुपये तनख्वाह है, 8,000 उधर नॉर्मल मकान का किराया देते हैं, 10,000 रुपये बिल आता है। तो ये तो अपना मकसद के लिए आता है ना, गरीब आवाम के लिए तो कोई कुछ नहीं करता है। तो हमने किसी को भी वोट नहीं डालते। पिछली बार वोट डाला था आपने? पिछले दफ़ा इमरान खान को वोट डाला था, और इस दफ़ा उनको भी वोट नहीं? उस दफ़ा किसी को भी नहीं देना डाल। इमरान खान की हुकूमत रही तो कुछ काम किया उन्होंने? यार उसने हम गरीब आवाम के लिए कुछ नहीं किया। महंगाई था, बहुत महंगाई था, उसी वक्त से महंगाई था, अभी भी महंगाई है। बिल इतना आता है कि हम तो परेशान हो गए। कोई 5,000 बिल हो तो 5,000 ऊपर टैक्स आता है। हम गरीब लोग किसी भी टैक्स लेते हैं, ये तो हमारा खून चूसने के लिए आ जाता है। तो अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो फिर उससे क्या फ़ायदा होगा? उसमें यही पैदा होता है कि चलो अफसोस तो नहीं होगा ना। अगर हम वोट देते हैं और फिर हमारे ऊपर महंगाई करते हैं तो हमें दुख होता है कि यार हमने वोट दे दिए। अगर हम वोट नहीं देते तो दुख नहीं होगा, चार हमने वोट नहीं दिए, तो फिर अपना मर्जी से अगर कोई आएगा तो फिर दुख नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, इस बार किस जमात को वोट डालेंगे? मैं तो हमेशा मुस्लिम लीग को डालता हूँ, नून को। क्या वजह है कि हमेशा मुस्लिम लीग नून को वोट डालते हैं? डेवलपमेंट, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छी उन्होंने अपने दौर में की है, बहुत सारी। फिर डेवलपमेंट जाल बिछा दिया उन्होंने सड़कों का। ये उन लोगों को पता चलता है ना जी, जो गाड़ी रखते हैं, कि रश में जब फंस जाते हैं और कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। और भी बहुत सारे मसाइल हैं उनकी। फिर मैच्योर लीडरशिप है उनकी। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालती हैं आप? हाँ जी, डालते हैं। किसको दे रही हैं इस दफ़ा? पीटीआई को। क्यों? बस इमरान खान को वोट दे रहे हैं। क्या पसंद है इमरान खान का? इमरान खान अच्छा बंदा है, इंसाफ करने वाला है, इसलिए। अस्सलाम वालेकुम, वोट डालती हैं? जी। इस बार किस जमात को वोट देंगी? क्या बोलूँ आपको, कुछ भी नहीं बोल सकते कि रोटी के रेहान है तो किसको वोट डालें, हमें क्या कोई देगा। हम उसको वोट देंगे जो महंगाई कम करके, भले मुझे मार दें, गोली से इधर ख़त्म कर दें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप किसको वोट डालेंगे? हम इंशाल्लाह शेर को डालेंगे। क्यों? बस हम ये समझते हैं कि वही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। महंगाई को वो कंट्रोल कर सकते हैं? इंशाल्लाह, उम्मीद है। और मियाँ साहब आपको लगता है वज़ीर आज़म बन जाएंगे? इंशाल्लाह। क्यों लगता है आपको? कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी लगता है कि शायद मियाँ साहब वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे चौथी बार। नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है कि वज़ीर आज़म में इंशाल्लाह इस दफ़ा वही होंगे। और क्या चाहेंगे आप इस दफ़ा, क्या न्याय करें? वो हर बार लड़ पड़ते हैं वो तो चलें, वो तो ये सियासी लड़ाइयाँ होती रहती हैं ना। वैसे मैं समझता हूँ कि उनके बगैर हमारा कोई लीडर नहीं है जो मुल्क आगे लेके चले। नवाज शरीफ सर का बस वाहिद लीडर हमारे पास नवाज शरीफ। इंशाल्लाह। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट बना हुआ है आपका, किसको वोट डालते हैं? हम इंशाल्लाह डालेंगे जमात इस्लामी को। जमात इस्लामी को, क्यों? क्योंकि उसका नज़रिया अच्छा है और उसमें करप्शन नहीं है। वाहिद वजह यही है जमात इस्लामी का, और वो काम वगैरह सारा कुछ अच्छा करता है। लेकिन वो सीटें नहीं जीत सकते, उनकी हुकूमत भी नहीं बनती। नहीं, हमारे वहाँ तो जीतता है नाम चित्राल से, उधर उसका अभी एक वाहिद सीट है, वो चित्राल में है। हाँ, जो MPA अब्दुल अकबर बना हुआ था वो वाहिद है, MNA है, वो वाहिद चित्राल से है। आपको लगता है कि जमात इस्लामी जो वादे करती है अपने वोटर से वो पूरे करती है? हाँ, इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद अगर वो नहीं हुआ तो इमरान खान को दे देंगे। इस्लामी के बाद इमरान? हाँ, इमरान खान, दूसरा ऑप्शन इमरान खान ही है हमारे पास। नून और पीपल्स पार्टी नहीं नहीं नहीं। किसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। क्यों? बस फेवरेट है हमारा। क्रिकेट की वजह से? सियासत नहीं, वैसे सियासत में सबको आग लगाई है, इसलिए सब उसके खिलाफ हुए हैं। सब उनके खिलाफ है इसलिए आप वोट डालें? जी। पिछली बार किसको वोट दिया? इमरान खान को दिया था। और इमरान खान के ऊपर इतने सारे इल्ज़ामात हैं, लड़ाई झगड़े, ये वो फसाद, उसका क्या होगा? अच्छे बंदे के खिलाफ ही होते हैं ना सब भी, जो अच्छा होता है सबके अंदर, मतलब कि अब मैं कैसे आपको बताऊँ कि तो ये सारा कुछ तो नवाज शरीफ के खिलाफ भी था 2018 में, वो भी अच्छा था। नहीं, वो तो शुरू से बुरा लगता है।
ओपन कहते हैं, बंदा ही नहीं ठीक। किसके लिए वोट आपका? हमारा नवाज शरीफ के लिए। क्यों? बस हमें अच्छा लगता है। क्यों अच्छे लगते हैं? बस नवाज शरीफ बहुत अच्छे लगते हैं। नहीं, कोई काम उनका पसंद है या काम, हर काम उनका बहुत अच्छा है। क्या किया उन्होंने नून लीग ने? सब कुछ किया हुआ, CPEC बनाया, सब कुछ बनाया उन्होंने, हमारे लिए बहुत सहूलतें की उन्होंने, हमें बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, एक वोटर यहाँ पे पीछे आके और एक नून लीग के। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से आपकी बात करवाते हैं और इस्लामाबाद के लोगों के जो जज्बात हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम अभी देखेंगे, सोचेंगे, और कुछ लोग कैमरे पे बात नहीं भी कर रहे, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि जब इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा तब हम फैसला करेंगे। बट परफॉर्मेंस आई थिंक इज़ द की, और परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ही लोग वोट डालेंगे। कुछ लोगों के साथ हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वोट इस बार किस पार्टी को देंगे? इमरान खान। क्यों? हमारा लीडर है, अच्छा लीडर है हमारा। क्या अच्छा काम किया इमरान खान ने? काम तो अच्छे कर रहा था लेकिन करने नहीं दिए किसी ने। कोई एक अच्छा काम बता दो। अच्छा काम किया, मुल्क को अच्छा किया उसने। सब चोर आ गए हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम जी, वोट डालते हैं आप? बिल्कुल। किसको वोट देंगे? अवामी नेशनल पार्टी। अवामी नेशनल पार्टी को वोट देंगे? सोशलिस्ट टाइप के लोग, सेकुलर। पाकिस्तान में सेकुलर जमातों को बहुत ज़्यादा हुकूमत में हिस्सा नहीं मिलता इसलिए कि सारे इधर चमचे हैं, वो सही बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं। तो इधर सोशलिस्ट निज़ाम आना चाहिए मैडम। लेकिन आम आदमी को फिर गरीब के लिए और मजदूर की बात करने वाले की समझ क्यों नहीं आती? मजदूर को खुद निकलना पड़ेगा। मजदूर जब तक खुद मुत्तहिद नहीं होते हैं ना, ज़ात, फ़िरका, नस्ल, ज़बान की बुनियाद पे तकसीम होते रहेंगे। यही सरमायादार और जागीरदार हुक्मरानी करते रहेंगे। किस बुनियाद पे वोट देना चाहिए और आप खुद क्या सोच के वोट देते हैं? मैं इस बुनियाद पे सोचता हूँ कि जो भी आके कोई पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो रखते हो, जो भी हो। कंपैरेटिवली पीपल्स पार्टी और ANP अच्छे हैं, इतने अच्छे नहीं हैं लेकिन कंपैरेटिवली अच्छे। बहुत शुक्रिया जी। आपका भी आप किसको वोट देंगे? PTI को। अच्छा, आप PTI। अस्सलाम वालेकुम जी, किसको वोट देंगे? नून लीग। क्यों नून लीग को वोट देंगे? नून लीग ने अच्छे तरक्याती काम किए हैं, इसलिए नून लीग जब भी हमेशा इक़्तिदार में आई है उसने मुल्क की खातर बहुत अच्छे काम किए हैं। आपको लगता है कि परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है जमातों को, ताकि उनको वोटर को? नून लीग की परफॉर्मेंस तमाम पार्टी से बेहतर है। और मियाँ साहब को आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म बनते? इंशाल्लाह। लोग कहते नहीं बन सकेंगे, तो आपको ऐसा लगता है? नहीं बनेंगे, ज़रूर बनेंगे इंशाल्लाह। चौथी बार वज़ीर आज़म बनते हुए देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, भाई वोट किस पार्टी को देंगे इस बार आप? अभी कोई प्रोग्राम नहीं हमारा। क्यों? अभी हम सोचेंगे फिर वोट देंगे। किस बुनियाद पे सोच के वोट देंगे? क्योंकि इमरान खान साहब जेल में हैं, नवाज शरीफ साहब अभी बाहर से आए हैं, बिलावल भुट्टो साहब अभी कह रहे हैं अभी तैयारी करेंगे और इन हुकूमत को बताएंगे। इस वजह से भी हम भी सोचेंगे और फिर सोच के बताएंगे किसको वोट डालेंगे। वैसे क्या सोच के वोट डालते हैं आप? परफॉर्मेंस देखते हैं, बंदा देखते हैं? नहीं, जो मुल्क के लिए अच्छा होगा, मीडिया के लिए अच्छा होगा, हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी। सो अभी जो है वो इलेक्शंस में टाइम तो बहुत थोड़ा सा रह गया, लेकिन इसके बावजूद भी लोग अभी तक सोच रहे हैं कि वो किसको वोट डालेंगे। किस जमात को वोट देंगे इस बार? किस जमात को वोट दूंगा? जिसको ज़्यादातर आवाम देगी। आवाम हो सकता है वो गलत बात कर रही हो, आप गलत चल पड़ेंगे। नहीं, मैं नहीं गलत चलूँगा, क्योंकि जो आवाम होती है ना वो बहुत ज़्यादा समझदार है। ये हमारे जो अशराफिया है ना, हम जैसे लोग, वो ये समझते हैं कि आवाम बेवकूफ़ है। आवाम कभी बेवकूफ़ नहीं होती है। आवाम जो है उसको, इंसान को पता होता है कि हमने क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ हवा का रुख देख के आप वोट देंगे? नहीं, मैं जेड़ा जिते उदे नाल नहीं है। ये जो मशहूर पुराना ज़माना था ना कि जेड़ा जिते उदे नाल, तो वो नहीं है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आपने कहा ना कि आवाम गलत करेगी, आवाम गलत नहीं करती। सिर्फ ये होता है कि हम जब आवाम को बोलने का मौका नहीं देते, हम डरते हैं। जैसे कि मैं डर रहा हूँ, जैसे कि आप डर रही हैं, जैसे कि ये सारे लोग डर रहे हैं। ठीक है, हम सब एक खौफ के अंदर हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तन्हाई में, इंटरनेट के ऊपर, सोशल मीडिया पे, बैलेट बॉक्स में, फिर हम अपनी मर्ज़ी करते हैं। फिर हम कोई बरादरी नहीं देखते, फिर हम कोई मज़हब नहीं देखते, फ़िक़ा
मसलक, ये सारी चीज़ें बड़ी बेमानी होती हैं। लेकिन बस एक बात ये बता दीजिए कि किस बुनियाद पे आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाम को वोट देना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ शख्सियत परस्ती भी बहुत है, हम परफॉर्मेंस नहीं आप बहुत लंबी बात हो जाएगी। मैं मुख्तसर सा जवाब नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। मैं ज़ाती तौर पे दो चीज़ें देखता हूँ। मैं खंबे को भी वोट नहीं दूंगा, वेरी फ्रेंकली मैं खंबे को वोट नहीं दूंगा। मैं इंसान को भी देखूंगा और मैं पार्टी को भी देखूंगा। एक बात मैं फ्रेंकली बता देता हूँ, पिछले जो इलेक्शन हुए थे ना, उसमें पहला, लंबी बात हो जाएगी, पहला वोट मैंने ना अंजुम अकील को दिया था, हमारी जगह से ना, ये अंजुम अकील खड़ा हुआ था और वो जावेद हाशमी खड़ा हुआ था। मैंने जावेद हाशमी को वोट नहीं दिया, मैंने अंजुम अकील को वोट नहीं दिया, मैंने मुस्तफ़ा खोकर को वोट दिया। अच्छा। दूसरे इलेक्शन में जब वो जगह खाली हुई, बाई इलेक्शन हुए उसी पे, उस वक्त मैंने असद उमर को वोट दी। सो पर्सनैलिटी भी मैटर करती, ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। पर्सनालिटी यकीनन मैटर करती है जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसको वोट इस बार देने का इरादा है? कर लिया इरादा पक्का? इरादे पहले ही पक्के हैं, इरादे जिनके पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, जुल्म खेज़ मौजूद से घबराएंगे। बेसिकली मसला ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मुल्क को चला के दिया था 2013 में, और जो पीपल पार्टी ने काम किए थे, नंदीपुर प्रोजेक्ट, बाबर वान MNA इलेक्शन लड़ा है 46 से ही, ये वही बाबर वान है जिसने नंदीपुर प्रोजेक्ट में बेड़ा गर्क किया था, करप्शन की थी। आज PTI वाले उसे फरिश्ता लेके आगे पेश कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती PTI के पास वॉशिंग मशीन कौन सी है जिसमें वो आदमी डालते हैं करप्ट, वो घूम के फरिश्ता बन जाता है। खुदारा सच का साथ दें। 2013 में लोड शेडिंग के जो हालात थे, मैं इन कौम से पूछना चाहता हूँ, ताजरों से पूछें जाके, 2013 में मियाँ साहब ने जो हालात किए थे, माशाल्लाह हर बंदा रोजगार लेके जाता था। आएगा वापस। मियाँ साहब आपको लगता है चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे या शहबाज शरीफ? इंशाल्लाह मियाँ साहब बनेंगे और बारी अक्सरियत से बनेंगे। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है जी। ये आवाम के जज्बात हैं। यहाँ पे नवाज़ शरीफ के सपोर्टर भी हैं और जो गुज़र रहे हैं वो इन भाई की बात सुन के वो PTI के सपोर्टर्स भी हैं, और यकीनन ये आवाम का हक़ है। वो शख्सियात को भी देखते हैं, जमातों को भी देखते हैं, जमातों की कारकर्दगी को भी देखते हैं, और ज़ाहिर है जो एक पूरा इलेक्शन का माहौल बना वो उसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक और ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। वोट डालती हैं आप? जी बेटे। किसको इस बार वोट डालेंगी? PTI को। क्यों? बस अपने दिल की बात होती है बेटे। नहीं मतलब PTI की क्या चीज़ पसंद है आपको? PTI की क्या चीज़ पसंद है, अब मैं क्या कह सकती हूँ कि वो इंसान अच्छा इंसान है, वो जो है तो अपने अच्छे काम किए हैं, उसने कोई इतना बुरा काम नहीं किया है। यहाँ तक कि ये 16 महीने में जो महंगाई हुई है ना बेटे, इसने तो हमें तंग करके रख दी है। जो हमारे बिजलियों के बिल आ रहे हैं, मेरा कोई कमाने वाला नहीं है, यकीन करें आप, इतने इतने बिजली के बिल आ रहे हैं, मकान के किराए दो, बिजली के बिल दो, क्या क्या चीज़ें दो। कौन सी जमात आपको लगता है महंगाई ख़त्म कर सकती है? बेटे ये तो फिर अभी जब आएंगे तो पता चलेगा कौन करेगा कौन नहीं करेगा। ये तो जो आएगा वो पता चलेगा ना कि आवाम के लिए कौन अच्छा आ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ जो आता है अपने पेट के लिए आता है, आवाम के पेट का ख्याल नहीं है किसी को भी। इसकी वजह क्या है? फिर भी आवाम बहुत सारे ऐसे लोगों को बार बार मुंतखब करती है, इसकी वजह क्या है? बेटे इसकी वजह फिर पता नहीं, लोगों में कोई होगी, कोई मिलता होगा लोगों को भी, बीच में जो बैठे होंगे उनको भी मिलता होगा, और वो जाते हैं गलियों में, हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में जाते हैं, किसी को 2000 दे, किसी को 5000 दे, किसी को 3000 दे और वोट ख़रीद ले और बस वोट ले लो। सही ऐसा करते हैं, और बच्चा क्या है। किसको वोट डालेंगे? इंशाल्लाह ताला मैंने तो पिछले साल वोट नहीं डाला था, मियाँ साहब को डालूंगा। क्यों? क्योंकि वो जब भी आया वो मुश्किल हालात में आया, उसने मुल्क को बेहतर किया। 2017-18 में 70 रुपये लीटर पेट्रोल था, 2 रुपये का रोटी था।
ये जब इमरान खान आ गया इसने आग लगा दिया, 26 अरब डॉलर कर्ज लिया, IMF से हमारी जान छुटी हुई थी, इसने वापस हमें रगड़ दिया और शोर मचाया, काम कुछ भी नहीं किया। मैं सियासी वर्कर भी रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस में मैंने MA किया हुआ, ऐसा मसला नहीं है। मैं किसी के ज़ाती तौर पे ज़ात के लिए नहीं कर रहा हूँ। मियाँ साहब ने मुल्क के लिए अच्छे काम किए हैं। आपको भी लगता है कि मियाँ साहब चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे? वो चौथी बार क्या, उसको ताहियाद रहना चाहिए, उसने मुल्क के लिए बेहतर किया, उसके ऊपर तो सब इल्ज़ाम लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, किस बुनियाद पे वोट देना चाहिए लोगों को? अब इलेक्शंस आ रहे हैं, हर बंदा जा रहा है, वादे वईद कर रहा है। देना ही नहीं है। क्यों? दे दे के थक चुके हैं। कभी किसी ने वादा पूरा नहीं किया? सवाल ही नहीं पैदा, आइंदा भी जो आएंगे नहीं करेंगे। लेकिन वोट ना देना तो कोई, आपको लगता है कि कोई हेल्दी ऑप्शन? दे के भी तो ज़ाया करने वाली बात है। तो कोई ऑप्शन, एक ऐसी भी मूवमेंट चल रही है कि ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, वो भी ऐलान हुआ है ना, जब होंगे फिर देखेंगे किसको देंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रही है होंगे, तो आपको लगता है कि नहीं है? हैं? आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्शन होंगे, तो आपको लगता है अभी भी नहीं होंगे? शक में तो पड़े हुए हैं, अब अल्लाह जाने क्या होता है। आप भी शक में पड़े। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। और जब इलेक्शन का शोर हो जाएगा फिर आप सोचेंगे कि किसको? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, वोट किस जमात को डालते हैं आप? नहीं, ये तो हर किसी का अपना वो होता है कि मतलब किसी जमात को देना पड़ता है, कोई किसको देता है। अच्छा, कौन सी जमात पसंद है आपको, ये बता दें। मुझे तो सारे पसंद है, किसी से भी नफरत नहीं है। सारे पसंद हैं तो वोट तो किसी एक को डालेंगे, लेकिन अच्छा चलें ये बता दें, क्या सोच के वोट डालते हैं? परफॉर्मेंस देखते हैं, बंदा देखते हैं? वोट तो इंशाल्लाह मैं डालूंगा जमीयतुल उलमा इस्लाम को। जमीयतुल उलमा इस्लाम को डालेंगे, ठीक है जी। और क्या पसंद है आपको? JUIFA की कारकर्दगी पसंद है, मौलाना साहब पसंद है? कारकर्दगी भी पसंद है और मौलाना साहब भी पसंद है। एक हमें जमात इस्लामी के वोटर मिले थे यहाँ पे और एक हमें जमीयतुल उलमा इस्लाम। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई, कौन सी जमात को इस बार वोट देने का इरादा है? हमें तो PTI पसंद है, क्योंकि मैं ख़ुद भी KPK से ताल्लुक़ रखता हूँ। अभी देखते हैं क्या है, लेकिन जो अक्सरियत है वो ज़्यादातर हमारे इलाके में PTI की है, उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। KP में? KPK में, हाँ हाँ। इस दफ़ा किस जमात को डालने का इरादा है? वोट उनको डालने का इरादा है जो यहाँ है ही नहीं। कौन? बस वही जो आपको भी पता है, सबको पता है। नाम ले ले, नाम पे पाबंदी नहीं। कासिम के अब्बू। कासिम के अब्बू ठीक है जी। कौन सी जमात को इस बार वोट देने का इरादा? मुस्लिम लीग नून को जी, इंशाल्लाह। क्यों? बस मियाँ साहब से मोहब्बत है, मियाँ साहब ने काम किए मुल्क के लिए, इस वजह से मियाँ साहब को देंगे। तो इस दफ़ा मियाँ साहब के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनको, मतलब इस्टेब्लिशमेंट लेके आ। मियाँ साहब के ऊपर का भी इल्ज़ाम नहीं लगा है। अगर मियाँ साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के आना होता तो वो जाते क्यों पहले? इस इल्ज़ाम से मियाँ साहब के वोटर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मियाँ साहब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इल्ज़ामात से। क्या मशवरा देंगे मियाँ साहब को कि जब वो आएँ तो सबसे पहले क्या काम करें अगर उनकी हुकूमत बन जाए? मियाँ साहब जब भी आते हैं काम मुल्क के लिए अच्छा ही करते हैं, वो जब भी आते हैं मुल्क के लिए काम करते हैं। वो किस जमात को वोट देंगे इस बार? PTI को। क्यों? बस नहीं, को मतलब PTI की कोई बात पसंद होगी ना, इसलिए PTI को वोट देंगे। बात पसंद है, बस ईमानदार आदमी है, मुल्क के लिए काम करते हैं, बाकी तो चोर है। वो तो जेल में पड़े, उनके ऊपर बहुत सारे इल्जाम। जेल में पड़े तो ये होते हैं। आपका वोट किसके लिए भाई? नून लीग। क्यों? नवाज शरीफ से मोहब्बत है, नवाज शरीफ अच्छा लगता है, नवाज शरीफ मुल्क की बेहतरी सोचता है। जब भी वो आया है उसने मुल्क की बेहतरी सोची है, ठीक है। उसके बाद और भी आते हैं, लेकिन आपको पता ही है, आपके भी सामने ही है सारा कुछ। नवाज शरीफ ने जब भी गवर्नमेंट में आया मुल्क के बदतरीन से बदतरीन हालत बनाई होती है, लेकिन नवाज शरीफ आता है वो उसको बेहतर करने की कोशिश करता है। अभी 2017 से पीछे आप चले जाएं, देखा कितना हमारा मुल्क 2017 में कितना बेहतरीन जा रहा था। उसके बाद आप देखें मुल्क के क्या हालात बन गए हैं, लोगों के क्या हालात बन गए, महंगाई कहाँ पहुँच गई है। इसका कसूरवार कौन है? ये अवाम कसूरवार है ना, जो गलत लोगों को इंतखाब में ले आती है। आप दोनों को लगता है कि मियाँ साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म बनेंगे चौथी बार? आपको लगता है? इंशाल्लाह बनेंगे। आपको भी? इंशाल्लाह बनेंगे जी मियाँ साहब वज़ीर आज़म। जी, आपने राय सुनी आवाम की और हमें मुख्तलिफ़ तरह की आरा मिली हैं। मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के यहाँ पर सपोर्टर मौजूद थे। ज़्यादा जो सपोर्ट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हमें यहाँ पे नज़र आई है, इस्लामाबाद के इस तजारती मरकज़ में जहाँ पर हम मौजूद थे। जमात इस्लामी के भी कुछ वोटर्स और ANP और JUIFA का भी ज़िक्र हुआ लोगों की तरफ से। ये हर शख्स का बुनियादी हक है कि वो किस जमात को वोट देना चाहता है।
आज की आवाम बहुत बाशऊर है, वो शख्सियत को भी देखेंगे, परफॉर्मेंस को भी देखेंगे। ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ही वोट डाला जाएगा। कुछ लोग अभी भी शक व शुबे का शिकार हैं कि शायद इलेक्शंस होने में अभी भी कोई अभाम मौजूद है, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शंस होंगे, वक्त पर होंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल एक मजबूत मुस्तहकम नई हुकूमत ही है। हम अपने इंतखाबात का जो सिलसिला उसके प्रोग्राम्स को लेकर मुख्तलिफ शहरों का दौरा करेंगे, मुख्तलिफ शहरों की आवाम से आपकी बात करवाएंगे। आज हमने बात की इस्लामाबाद के लोगों से, जो आपने सुनी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।